क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु और नागा साध्वी की शादी क्यों नहीं होती? महाकुंभ 2025 में एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जो सदियों से छिपा हुआ था। यह कहानी एक ऐसे मिलन की है जिसे शमशान विवाह कहा जाता है, जहां मृत्यु के देवता स्वयं साक्षी बनते हैं और साधुओं के गूढ़ मंत्रों के बीच होता है ऐसा कुछ जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज के संगम पर भव्य मेला लगा था। हजारों संत, साधु, श्रद्धालु और नागा सन्यासी वहां उमड़े थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अखाड़ों का जमावड़ा था। लेकिन इस बार एक बात सबके बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। महिला नागा और पुरुष नागा सन्यासी की रहस्यमयी शादी। रात के तीसरे पहर में कुंभ के घाटों पर सन्नाटा था। केवल मंत्रोच्चारण और साधुओं के डमरू की गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक दूर अंधेरे में एक छाया दिखाई दी। उसकी चाल धीमी लेकिन रहस्यमयी थी। उसके शरीर पर भस्म लिपटी हुई थी और आंखों में गहरी चमक। वो था अघोरी साधु त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के पास एक रहस्य था जिसे केवल कुछ गिने चुने नागा सन्यासी ही जानते थे। इस बार का महाकुंभ सिर्फ स्नान और साधना के लिए नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला था। महिला नागा सन्यासिनियों का दल कुंभ में पहुंचा। उनमें से एक थी त्रिशला, जिसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी गूढ़ मुस्कान और रहस्यमयी हंसी ने बहुतों को भयभीत कर दिया था। त्रिशला को एक रहस्यमयी विवाह की भविष्यवाणी के बारे में वर्षों पहले ही जानकारी थी। महाकुंभ के मुख्य संतों ने घोषणा की कि इस बार एक विशेष योग बना है जिसमें एक महिला नागा और पुरुष नागा का मिलन होना तय है। लेकिन यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह सृष्टि के चक्र को बदल सकता था। एक पुरानी भविष्यवाणी कहती थी कि जब महाकुंभ की अमावस्या रात और पूर्णिमा एक विशेष स्थिति में आएगी तो दो नागा सन्यासी, एक पुरुष और एक महिला का मिलन होगा। लेकिन यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, इसे शमशान विवाह कहा गया था। श्रद्धालु इस बात से भयभीत थे। कहते हैं कि इस विवाह के बाद महाकाल स्वयं जागृत होंगे और सृष्टि के कुछ रहस्य उजागर हो सकते हैं। पुरुष नागा कालेश्वर एक प्राचीन साधक थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे पिछले 3 महाकुंभों से एक ही रूप में देखे गए थे, जैसे समय का उन पर कोई असर ही न हो। उनका चेहरा हमेशा राख से ढका रहता था और वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। एक रात त्रिशला ने उन्हें श्मशान घाट पर ध्यान करते हुए देखा। वहाँ एक जलती चिता के पास बैठकर वे किसी गहरे मंत्र में लीन थे। त्रिशला के कदमों की आहट सुनते ही उन्होंने आंखें खोली और एक रहस्य की परतें खुलने लगीं। कहा जाता था कि यह विवाह तभी संपन्न होगा जब मृत्यु के देवता यमराज स्वयं आशीर्वाद देंगे। कुंभ के दौरान एक रात्रि नागा सन्यासियों के एक अखाड़े में अजीब घटनाएं घटने लगीं। चारों ओर भूतिया परछाइयां नजर आने लगी और चिता की आग बिना किसी हवा के भड़कने लगी। त्रिशला और कालेश्वर को इस भयावह संकेत का आभास हो चुका था। दोनों ने एकांत में जाकर अखाड़े के महंत से सलाह ली और तय किया कि इस विवाह को केवल अंतिम अमावस्या की रात को ही संपन्न किया जाएगा। जैसे जैसे अमावस्या की रात करीब आ रही थी, कुंभ के श्रद्धालुओं में बेचैनी बढ़ रही थी। लोग व्हिस्पर्स में कहने लगे कि नागा साधुओं का यह मिलन विध्वंसकारी हो सकता है। त्र्यंबकेश्वर ने त्रिशला को एक चेतावनी दी, अगर यह विवाह संपन्न हुआ तो तुम्हें अपने अस्तित्व की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन त्रिशला मुस्कुराई और बोली, मैं पहले ही मर चुकी हूँ, अब सिर्फ देह की अग्नि में भस्म होना बाकी है। अमावस्या की रात आ गई। त्रिशला और कालेश्वर दोनों को प्रयागराज के शमशान घाट पर लाया गया। वहाँ केवल नागा साधु और अघोरी मौजूद थे। चिता की लपटें तेज हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस मिलन की गवाह बनना चाहती थी। जैसे ही मंत्र उच्चारित होने लगे, एक भयानक चीख गूंज उठी। कुछ ने दावा किया कि वो किसी आत्मा की थी जो इस विवाह के खिलाफ थी, लेकिन साधुओं ने अपने मंत्र जारी रखे। जैसे ही कालेश्वर ने त्रिशला को राख का हार पहनाया, एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। विवाह संपन्न होते ही वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि त्रिशला और कालेश्वर की आंखों में एक अजीब चमक थी। तभी त्र्यंबकेश्वर ने घोषणा की, सृष्टि का संतुलन अब बना रहेगा। यह विवाह केवल मानवता को बचाने के लिए हुआ है। जैसे ही दोनों ने अग्नि के चारों ओर अंतिम परिक्रमा की, वे राख में बदलने लगे। यह देख सभी दंग रह गए। सुबह जब कुंभ का मेला फिर से जागा, लोग ये जानकर हैरान थे कि शमशान में ऐसा कोई विवाह हुआ ही नहीं। कुछ ने कहा कि यह केवल एक भयानक सपना था, तो कुछ ने इसे रहस्य कहा। लेकिन जो वहां उपस्थित थे, उनकी आंखों में अब भी वही डर साफ दिखाई देता था। महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन संगम किनारे अब भी लोग एक अदृश्य शक्ति का एहसास करते थे।
कुछ का मानना था कि त्रिशला और कालेश्वर की आत्मा अब भी संगम पर वास करती है और अगली अमावस्या को वे फिर लौट सकते हैं। क्या यह सिर्फ एक कथा थी या महाकुंभ की सच्चाई का एक भयानक रहस्य? अंत में सवाल ये उठता है, क्या नागा सन्यासियों का यह विवाह पुनः होगा? महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने का एक अवसर है। नागा सन्यासी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा त्याग और समर्पण ही असली ताकत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का सफर रहस्यमय जरूर है, लेकिन सच्ची आस्था और विश्वास हमें हर डर से मुक्त कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हॉरर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम आगे बढ़ते हैं।